गौर साहब, हम इन मुआहदों पर नजरसानी की भी बात करते हैं, लेकिन फिर हमारे मुंह चुप करवा दिए जाते हैं ये कह के कि इन तमाम मुआहदों में इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, सॉवरेन गारंटीज हैं, रियासत पाकिस्तान ने इन तमाम मुआहदों की इसमें जमानत है, इन मुआहदों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान ने ली है। तो गौर साहब, फिर इसका हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं आज आपके शो में इस ईमान के साथ आया हूँ कि अगर कोई सवालात जैसे रोज़ उठते हैं मैं उनका जवाब दे सकूँ आपके इस प्रोग्राम के थ्रू पूरी कौम के सामने। पहली बात तो ये कि ये जो बार बार हमें कहते हैं कि ये सॉवरेन गारंटी है और ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इनको हम बिल्कुल नहीं देख सकते। फिर कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जी चाइना के इन्वेस्टमेंट्स हैं और हमें मालूम है कि चाइना हमारा दोस्त है और हमने चाइना जो है वो उसने मदद की है CPEC में हमारे साथ। तीसरी बात हमें बताते हैं कि जनाब अगर हमने जो है वो इन एग्रीमेंट्स को खोला तो ये इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मुल्क में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। ये तीन बातें बार बार हर जगह मुझे, चौथी बार मेरे बारे में भी कहते हैं कि गौर साहब जो है, कोई कहता है मैं PDM की गवर्नमेंट में था 16 महीने, कोई कहता है कि जो है गौर साहब उसके बाद केयर टेकर कैबिनेट में थे और उसमें क्यों नहीं ये सवाल उठाया और उस वक्त क्यों नहीं इस तरीके से शोर मचाया। ठीक है, मैं इन सारी बातों का जवाब जो है वो आज आपके प्रोग्राम में देना चाहता हूँ। पहली बात, कोई भी मुआहदा जब होता है वो मुआहदा इस बात पे होता है कि दोनों पार्टियाँ जो है वो ईमानदारी से और जो कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स हैं उसको ऑनर करेंगी, और वो जो ईमानदारी से जो है मुआहदा हुआ है या एग्रीमेंट हुआ है दोनों पार्टीज़ में, इस केस में गवर्नमेंट थी और इस केस में IPP ओनर्स थे, कि वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये मामला मैंने बताता चलूँ कि 2018 में इसको उठाया था जी, बहुत ज़ोर से, और उसकी जो उठाया था उसकी बेसिस 2016 के एग्रीमेंट्स थे और यही बातें थी। उस वक्त 300 अरब की ये कैपेसिटी पेमेंट थी। उसके ऊपर कमेटी बनी 2018 में, मैंने बहुत इसके ऊपर जो है वो प्रोग्राम्स किए। अगर आप चले जाएं तो आपको नज़र आ जाएगा कि मैं IPP के ऊपर कितनी बात करता रहा हूँ कि मुल्क जो है, हम ये किसी सूरत में ये मुआहदे नहीं लेके चल सकते कि आप कहें कि बिजली बनाए ना बनाए आपको पैसे अदा करने पड़ेंगे। उन्होंने इसके ऊपर कमेटी बनाई, कमेटी बना के हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत वक्त ने जो है, मोहम्मद अली हमारे जो है वो एनर्जी एक्सपर्ट थे, उनको इस कमीशन का इंचार्ज बनाया। उन्होंने तमाम रिपोर्टें जो आपको मैंने रिपोर्ट भेजी भी, मोहम्मद अली साहब की 296 पेज की रिपोर्ट है, उसमें साफ बता दिया कि लोगों ने जो है वो 50 अरब रुपए लगाए और 200 अरब से ज़्यादा का प्रॉफिट ले जा चुके हैं। ना उनका फ्यूल एफिशिएंसी सही है, ना उनके हीट रेट सही हैं, किसी भी चीज़ में उनकी जो उन्होंने माहदे किए हुए हैं वो किसी सूरत में जो चला रहे हैं उनमें भी वो माहदे जो है वो हिसाब से नहीं काम कर रहे, क्योंकि सामने हुकूमत है, हुकूमत की जो है सिस्टम कमज़ोर है और वो कंटिन्यूसली मुआहदों के अलावा 17% जो डॉलर रिटर्न है वो तो 50% रिटर्न है ही, उसके अलावा तेल क्या, कोयला क्या, गैस क्या, हर चीज़ में जो है उन्होंने उसके अलावा जो है कि जिस तरीके से उस रिपोर्ट में जो है वो देखा हुआ है कि आप देखती जाएं वो रिपोर्ट तो उसमें पता चलेगा कि उन्होंने एक जगह कलम लिखी है कि 596 बिलियन 59,600 करोड़ रुपए की खाली एक मद में उन्होंने चोरी पकड़ के दी है, कि जो रिटर्न्स लेते रहे हैं वो रिटर्न्स 596 बिलियन उस दिन तक 59,000। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सेटलमेंट हो गई और कहा कि नहीं, हम फोरेंसिक ऑडिट ना हो सका और इस कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म ना किया गया और $148 प्राइस आपने फिक्स की और उस पर आप ये मामला चलाते रहे। एक 148 फिक्स हुई कि जनाब डॉलर जो है मैं नहीं लेंगे, 148 रुपए में डॉलर को सेटल कर लें, और दूसरा जो 17% का प्रॉफिट था वो 12% पे सेटल हुआ। ठीक है, ये 60 रुपए के डॉलर से कारखाने लगे थे, ये हो गया। लेकिन फोरेंसिक ऑडिट हो जाता उस दिन, तो उस दिन हम इससे जान छूट जाती इन एग्रीमेंट से और ये बात सामने आ जाती कि हमने जितनी बिजली लेनी है हम उतने ही पैसे देंगे। अब उन तमाम कारखानों को अगर आप रिपोर्ट देख लें, 106 कारखाने हैं, आज भी उनमें से 60 कारखाने बिजली भी नहीं बना रहे और उनको हम 5-5, 6-6 अरब 500 करोड़ रुपए 600 करोड़ रुपए साल का दे रहे हैं बंद कारखानों को, जो कि मेरे ख्याल में
वो इंजन शायद चल भी नहीं सकते, ऐसे इंजन है जो है वो पुराने 20 साल हो चुके हैं। गौहर साहब, आप कहते हैं कि उस वक्त अगर फ्रांसिक ऑडिट हो जाता, बिजली में दे रहे, आप ये बात कर रहे हैं ना कि उस वक्त अगर फ्रांसिक ऑडिट हो जाता, जब 2018 की आप बात करें, तो मजीद 7 साल आपको कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अरबों रुपए ना देने पड़ते। लेकिन आज भी अवैस लगारी साहब एक प्रोग्राम में बैठे हुए, मैं बता रहा हूँ उसका मैं अमाउंट कितना बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग सवाल पूछ रहे हैं तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि आवाम ये सवाल पूछ रही थी क्यों नहीं सवाल उठा, तो मैंने कहा ये उस वक्त उठा और ये एक कमेटी खत्म हुई और उस वक्त उन्होंने बड़ी समझदारी से इन्हीं IPPs वालों से इसको क्लोज करा लिया कि उनके ऊपर इल्ज़ाम ना लगे, क्रिमिनलिटी ना आए, ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज ना हो। तो मेरी एक ही डिमांड है आज भी, फोरेंसिक ऑडिट जो उस वक्त 2010 से नेपरा कह रहा है, पूरी की पूरी उस वक्त एक ही डिमांड थी सबकी कि फोरेंसिक ऑडिट करा लो इनका, कि ये वाकई क्या सही कीमत पे लगे हुए हैं, क्या ये वाकई इन्होंने इक्विटी लगाई है, क्योंकि इन्होंने इक्विटी भी नहीं लगाई हुई। ये मायदा तो तब होता है जब दो लोग एक कारोबार करें और बोले कि मैंने पैसे जो इन्होंने इक्विटी लगाई वो भी नहीं लगाई हुई। तीसरी चीज़ उसके अंदर जो जिस तरीके से वो चलाए गए हैं, चाहे वो तेल है, चाहे वो कोयला है, चाहे और किस्म के रॉ मटेरियल, उसके अंदर भी जो है हर जगह पे रिपोर्ट के अंदर मौजूद है किस तरीके से पैसे जो है इन्होंने कमाए हैं आवाम के जो है को चार्ज करके ना। ये सब कुछ तो हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे मैं ले जा रहा हूँ कि जब हम इन एग्रीमेंट्स को फोरेंसिक ऑडिट कराएंगे, ये रिपोर्ट सामने मौजूद है और हमारे सामने आ जाएगा फोरेंसिक ऑडिट में कि क्या ये एग्रीमेंट हम पे लागू हैं या नहीं है। ये मेरा पॉइंट है। इन जो है वो सॉवरेन गारंटी बिल्कुल हमने दी है, सॉवरेन गारंटी ऑनर होनी चाहिए, लेकिन जिसके साथ दी है उसको ईमानदारी से क्या उसने काम किया, और अगर काम नहीं किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स किसी जगह स्टैंड नहीं करते, ना हमारी सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड करेंगे, ना ये किसी इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि करप्ट प्रैक्टिसेस मालाफाइडी किसी भी जगह पे स्टैंड कर ही नहीं सकती। सही। तो इसीलिए हमने फैसला किया कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कहेंगे कि जनाब ये पूरी डिटेल्स हैं, वो उसकी 296 पेज की भी डिटेल मौजूद है, ये इसके बाद भी इनको प्रॉफिट्स जो हैं वो सामने हैं, कैपेसिटी पेमेंट सामने, हैरान हो जाएंगे बिजली हम कितने में खरीद रहे हैं। हाँ। एक सेकंड हम बिजली कितने में खरीद रहे हैं बंद कारखाने से? 750 रुपये यूनिट में। हमारा बिल आप तो 60 रुपये यूनिट पे हम चीखे मार रहे हैं ना। हाँ। वहाँ पे हुकूमत को देखें कि हुकूमत 750 रुपये यूनिट में कारखाने से खरीद रही है, 300 में खरीद रही है, 200 में खरीद रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो हमने खरीदना है, चाहे वो चले ना चले। 4% एफिशिएंसी चल रही है। अच्छा 3 प्लांट तो ऐसे हैं जो कि 24 अरब रुपए दे रहे हैं। 24 अरब का मतलब है 2400 करोड़ रुपए 3 प्लांटों को जो हम दे रहे हैं, उसने 0% एनर्जी बनाई है। ऐसे कुछ प्लांट है जिन्होंने 20 साल से बिजली नहीं बनाई, उनको भी दे रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कौम की अमानत है, ये मेरा मामला नहीं है। आप मुझे एप्टमा कह रहे हैं, मैं बिल्कुल अब एप्टमा का प्रेसिडेंट चीफ से भी मैंने रिटायरमेंट ले लिया, मैंने रिजाइन कर दिया। मैंने रिजाइन कर दिया क्योंकि इसमें बहुत सारे एप्टमा के भी स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, तो मैंने एप्टमा से भी रिजाइन कर दिया एज पेट्रन चीफ। गौहर साहब, आप उन लोगों के नाम क्यों नहीं सामने लेके आते? इतनी इंफॉर्मेशन है आपके पास, एक नंबर है आपके पास। इंतजार करें, ये आप इंतजार करें, ये आपको नाम भी सामने आ जाएंगे। तो सारे 40 नाम मैंने इसीलिए कहा, मेरे पास जिम्मेदारी है, मैंने एप्टमा के आज पेट्रन भी रिजाइन, मैंने एप्टमा से बिल्कुल अपना वास्ता जो है वो आज के दिन में अनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एप्टमा के मेंबर्स भी मौजूद हैं और मेरा फ़र्ज़ है कि अगर मैंने ये आवाज़ कौम के लिए उठाई है तो मैं कौम के लिए जो आवाज़ उठाऊं उसके पास, मेरे पास ये कौम की अमानत है, मेरे पास जो कुछ था मैंने कौम के सामने हाजिर कर दिया। और मुझे इसमें सिर्फ एक चीज़ पे मुझे सुकून है, और वो सुकून ये है कि ये मामला आज इन 40 लोगों के सामने शायद कोई उठा ना सकता। ये 2018 में भी अल्लाह ने मुझे जो है वो हिम्मत दी और 2024 में भी हिम्मत दी। अब ये सवाल पूछते हैं एक और कि मिनिस्टर थे क्यों नहीं उठाया? मेरी जिम्मेदारी कॉमर्स और इंडस्ट्री थी, मैंने कॉमर्स और इंडस्ट्री के जिम्मेदारी के तौर पे उस वक्त उठा के दिया कि 240 अरब 24,000 करोड़ रुपए आप इंडस्ट्री से सब्सिडाइज दिलवा रहे हो। उसको मैं कैबिनेट भी ले गया, मैंने कहा सनतें नहीं चल सकती इन कीमतों पे, कोई सनत नहीं चल सकती। आप कैसे कह सकते हो कि सनतें जो है 16 सेंट पे, जब हर तरफ 6 सेंट का रेट है, 7 सेंट का रेट है, 8 सेंट का सनतें चले? नहीं चल सकती सनतें। अब आप एक और हैरान होंगे, सनतें कैप्टिव पावर प्लांट पे चलती थी, ये भी एक सवाल उठाया गया। ठीक है, कैप्टिव पावर प्लांट पे क्यों चलती थी? हुकूमत का नेपरा आज जो जून के महीने का है 10 रुपये 67 पैसे, 10 रुपये 67 पैसे का उसका फ्यूल है। हमारे पास न्यूक्लियर भी है अल्हम्दुलिल्लाह जो 83% पे चल रहे हैं।
हमारे पास विंड भी है, हमारे पास सोलर भी है, हमारे पास लोकल कोल भी है, हमारे पास नेचुरल गैस भी है। हमारी रॉ मटेरियल, आप हैरान होंगी क्या है, टोटल सिर्फ 10 रुपये 67 पैसे का पूरी दुनिया की एवरेज के हिसाब से, और 10 रुपये 67 पैसे पे इसकी बनवाई, अगर सही तरीके से ये प्लांट चले तो इसकी बनवाई 8 रुपये होती है। सही। तो जो आप कह रही हैं कि दुनिया में 22-23 रुपए का रेट है, तो यहाँ पे भी 18 रुपए 67 पैसे, 3 से 4 रुपए ट्रांसमिशन लॉसेज हैं। ये हमारे यहाँ भी 24-25 रुपए होनी चाहिए। हो सकता है। अब अगर जिन 40 लोगों की आप और बात हमने उसके पैसे आवाम से लेने हैं, तो फिर जो है वो आवाम आज, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि मैंने यह बात आवाम के सामने, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, ना मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है, मैंने इकोनॉमिक पॉलिसी बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक बना दिया जिसको मैं चेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी मुल्क में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज गलत हैं जिसकी वजह से मेरा मुल्क रुका हुआ है, आपका मुल्क रुका हुआ है, हमारा मुल्क रुका हुआ है। अच्छा, जिन 40 खानदानों की आप बात कर रहे हैं गौर एजाज साहब, मैं पहला मैंने ये पॉइंट दिया, मैं इसके बाद अगला लाऊंगा। जी जी, एनर्जी को मैं, क्योंकि एनर्जी बैकबोन है, एनर्जी नहीं होगी तो सनत ही नहीं चलेगी, जॉब क्रिएट नहीं होंगे। आप कैसे पैसे देंगे जब जॉब नहीं होंगे? 60 रुपए कैसे देने हमने? आपका जो चैनल चल रहा है वो एडवर्टाइजमेंट पे चल रहा है प्राइवेट सेक्टर की। इन 40 अगर वो खानदानों चलेंगे में नहीं तो कैसे चलेगा? इन 40 लोगों में जिनका आप निशानदेही कर रहे हैं और बकौल आपके आप बहुत जल्द नाम भी आवाम के सामने लेकर आएंगे, इनमें सियासतदान भी शामिल हैं? उसमें आप आई डिडंट हियर यू। जिन 40 खानदानों की, जिन 40 लोगों की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप उनके नाम भी सामने लेकर आएंगे, क्या उनमें सियासतदान भी शामिल है? सियासतदान भी शामिल है। उनका ग्रुप वाइज आपके पास प्रॉफिट भी आ जाए, उनके ग्रुप वाइज जो कैपेसिटी ले रहे हैं, जिनके क्योंकि लोगों को पता नहीं, किसी के 7 प्लांट है, किसी के 8 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 5। तो मैंने इसीलिए कहा है कि मैंने जो है कोई सवाल ना उठाए। आपने कहा पैट्रन इन चीफ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने 1 जुलाई को जिस दिन पहली ट्वीट की रिज़ाइन कर दिया। और मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ कि ये मामला पाकिस्तान की बका का है, पाकिस्तान की सालमियत का है। अगर 60 रुपए ना डोमेस्टिक कंज्यूमर दे सकते हैं, और एक और मसला है, ये जुलाई में 7 रुपए 13 पैसे और बढ़ रहा है। जी, अगस्त में आप बिल देखिएगा, आवाम की कैसे चीखें निकलेंगी। जून का जो बिल है, ये जून का बिल काफी नहीं है, ये 7 रुपए 13 पैसे और इंक्रीज आ रही है आपकी जुलाई जो इस वक्त कंज्यूम कर रहे हैं, ये बिल आने वाले हैं। आप सही कह रहे हैं। तो मैं तो ये देख रहा हूँ, ये 700 अरब रुपए और आवाम की तरफ जा रहा है, 700 अरब। अच्छा गौर साहब, हम बार बार कैपेसिटी पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सिंपल कह रहा हूं कि ये मिसमैनेजमेंट है, एक उज़र दिया जाता है। अगली बात बताऊं कि किसी ने हमारी मदद नहीं करनी। अगर हम देख रहे हैं ना कि चाइना हमारे को कर्ज, हमारा बहुत प्यारा दोस्त है, उसने हमें कारखाने दे दिए, अब चलाए ना हम, तो उनका क्या कसूर है? चाइनीज का कोई कसूर नहीं है। सही, कारखाने 15% पे हैं। आपने कारखाने, आपने खुद शुरू किया प्रोग्राम, हमारी कंजम्पशन ट्रांसमिशन लाइनें 22-23 हज़ार की हैं, 43,000 मेगावाट के कारखाने लगा दिए हैं। उसके बाद क्या है कि हमारे पास साउथ से नॉर्थ का जो है ट्रांसमिशन सिस्टम ही नहीं है। अच्छा गौर एजाज साहब, एक बात बताएं, क्या है सवाल, आपके पास जो कारखाने आप नेचुरल गैस के बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि आपने LNG के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, आपने वो भी टेक और पे किया हुआ है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको इस पूरे माल का, आपको एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच चाहिए टू हैंडल दिस एनर्जी सेक्टर। अच्छा, इट कैन नॉट बी हैंडल्ड। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, गौर साहब मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि बार बार जो हम कैपेसिटी पेमेंट्स की बात करते हैं, हमें ये उज़र दिया जाता है कि जो कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में जो सारी रकम अरबों की अदायगियाँ होती हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल या चलाने वाले की जेब में नहीं जाती, वो जो उस कंपनी को चलाने के लिए जो कर्जा लिया होता है उसको अदा करना है, फिर सूद जो आपने पे करना है, फिर उसको उसकी मद में आपने पेमेंट करनी है। तो ये जो सारी पेमेंट है, ये ज़ाहिर कैपेसिटी पेमेंट के जरिए ये सारी जो है ना पेमेंट्स होनी है, जो आपने कर्जा लिए, ये जो आपके सूद की मद में यू हैव टू पे, तो ये सारी एक चलाने वाले की जेब में तो नहीं जाते पैसे, ये भी उज़र देते हैं। मैं आपको बड़ा आसान एक एग्जांपल दे देता हूँ जी। आप एक सीमेंट का कारखाना लगाते हैं जी, और सीमेंट कहते हैं कि बाज़ार में 1300 रुपये की बोरी है, उस पर आपने कर्जा भी ले लिया, उसका सूद भी देना है, उसकी ऑपरेशन कॉस्ट भी है, फ्यूल कॉस्ट भी है, सब देने। अब वो 1300 रुपये की बोरी में आपका जो प्लांट चलता है, आपने ये फिजिबिलिटी बनाई थी कि मैं 1300 रुपये पे मैं वाइबल हूँ, मुझे प्रॉफिट भी होगा मेरी रिटर्न पे, मैंने 20% पैसे लगाए जैसे इन पावर प्लांट्स में लगाए। अब जो 1300 के बजाय आपने जो 100% माल बेचना था, उसके बजाय आपका 15% माल बिका, सिर्फ 15% माल। तो अब आप कहें कि ऐसे करते हैं कि 1300 रुपये की बोरी का रेट कर देते हैं 8000 रुपये, क्योंकि आपका 15% है तो 6.6 टाइम इसको बढ़ा देते हैं रेट को, ठीक है। तो 1500 या 1300 की बोरी का रेट अब आपने 8000, कोई खरीदेगा 8000 रुपये की बोरी?
कोई अब आप कहें मैं स्टेट हूं तो मैं 8,000 की बेचूंगा, मैं एवरेज में डाल दूंगा 8,000 रुपए की, खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो मैं आपके ऊपर चोरी का मुकदमा लगाऊंगा, मैं गिरफ्तार कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं स्टेट हूं ना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बिल्कुल देने हैं, वो देने थे किस पे, 100%, 80%, 70% एफिशिएंसी पे, वो 15% पे चल रहे हैं। मेरा मुकदमा ही है। तो आप जब 15% पे चला रहे हैं मुकदमा, तो आपको इसका बिजनेस हल निकालना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते कि आप कहें कि 8,000 रुपए जो सीमेंट लेनी है किसी ने, वो भी नहीं लेगा 8,000। ये मैं यही बोल रहा हूँ कि 60 रुपए में बिजली जिसने लेनी है वो सब सोलर लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो ये नहीं खरीदने को तैयार, वो 60 रुपए में कोई खरीदार ही नहीं है। जिसके पास 10 किलोवाट के पैसे हैं, 5 को घर पे छत पे सोलर लगा, ये अगले साल 6,000 मेगावाट और कंजम्पशन टूट जानी है। जो इस साल 11,000 मेगावाट हुई है 43,000 के सामने एवरेज, वो टूट जाएगी।